ओके, सो वेलकम ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आयोग ने फाइनली 2019 मेंस का रिजल्ट दे दिया है एंड 2020 प्रीलिम्स का रिजल्ट भी बहुत ही जल्दी आपके सामने होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ऑफ ओजस एमपीपीएससी एंड ऑल स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई कि आपने मेंस क्लियर करके इंटरव्यू लिस्ट में अपना नाम लाया है, अपना रोल नंबर आपने इंटरव्यू लिस्ट में लाया है। एंड आज का जो हमारा सेशन होगा वो इसी में होगा कि अब आगे क्या, इंटरव्यू क्या होता है, कैसे उसकी तैयारी की जाती है, क्या कुछ स्पेशल तैयारी होती है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाई देयर इज सो मच हाइप फॉर द इंटरव्यू, राइट, वाई देयर इज सो मच हाइप फॉर इंटरव्यू, और इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का क्या रोल होता है। तो यही सब हम आज के वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले, जैसे सेशन हमारा स्टार्ट हो उससे पहले आपको एक चीज का जवाब आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि आर यू रेडी फॉर एन इंटरव्यू, क्या आप इंटरव्यू के लिए तैयार हैं। अगर हाँ, बहुत अच्छी बात है, आगे उसको प्रिपेयर करिए अच्छे से, कैसे आपको वहां पे बैठना है, कैसे प्रेजेंटेशन देना है, कैसे आपको अपना इंटरव्यू अपने अकॉर्डिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। नहीं तो नहीं क्यों, आपको क्वेश्चंस ढूंढने हैं, आपके पास टाइम्स कम है, आप उसको कैसे सही कर सकते हैं और कैसे आप इंटरव्यू डेट के आने तक आप अपने आप को उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू, जिसको आप पर्सनालिटी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि पर्सनालिटी क्या होती है, या उससे भी पहला हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या पर्सनालिटी कुछ दिनों में बनाई जा सकती है। ओके, सो नहीं, इसका आंसर है नहीं। पर्सनालिटी एक ऐसी चीज है कि जब आपका जन्म होता है, जब आपकी डेट ऑफ बर्थ से स्टार्ट होता है, एंड आपकी परवरिश कैसे हुई है, आपकी स्कूलिंग कैसे हुई है, जब आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता आ गई, जब आपने सोचना समझना चालू कर दिया, तो आपका बिहेवियर कैसा रहा है सोसाइटी के लिए, आपका बिहेवियर कैसा रहा है, किसी स्पेशल कंडीशन आपके सामने स्पेसिफिक कंडीशन आई, उसमें आपने कैसा रिस्पॉन्स किया है, उसके अकॉर्डिंग धीरे 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 आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, राइट। सो पर्सनालिटी कुछ ऐसी चीज नहीं है कि आप कुछ दिनों में बना के तैयार करके खड़ा कर लेंगे और हाँ हमारा इंटरव्यू है तो हमने इसको कुछ ही दिनों में हमने इसको बना लिया, हमने जाके इंटरव्यू दे दिया, नो। और यही चेक करने के लिए, चाहे वो एमपीपीएससी आयोग हो, चाहे वो अदर स्टेट सर्विसेज हो, चाहे वो सेंट्रल सर्विसेज का यूपीएससी हो, सो यही चेक करने के लिए गवर्नमेंट या आयोग आपका पर्सनालिटी टेस्ट, जो कि फाइनल स्टेज होता है इंटरव्यू, वो कंडक्ट कराती है। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का तो हमारा जवाब हो गया कि पर्सनालिटी आपके अंदर ऑलरेडी है, आपको कैसे उसको प्रेजेंट करना है ये कुछ चीजें हम सीख सकते हैं, कैसे आपको उनके सामने आंसर देने हैं ये सारी चीजें हम सीख सकते हैं, बस पर्सनालिटी इज ऑलरेडी विद इन यू, राइट। ओके, सो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है कि डू यू वांट एनी स्पेशल प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू। तो देखिए, अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं, अगर मैं ये बोलूं कि इंटरव्यू के लिए क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्वेश्चंस आपका इंटरव्यू पैनल आपसे पूछेगा, सो लिसन केयरफुली, स्काई इज द लिमिट। ओके, कुछ भी पढ़ लो आप, कुछ भी पढ़ लो आप, कम पड़ेगा, कुछ भी सोच लो आपके इंटरव्यू और आपसे इंटरव्यू पैनल आपसे पूछेगा तो वो भी कम पड़ेगा, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, तो तरीका क्या है इसके बारे में हम बाद में जानेंगे, बट राइट नाउ इसका क्वेश्चन है कि नो, यू डोंट वांट एनी स्पेशल प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू, इट इज जस्ट योर पर्सनालिटी टेस्ट। और इसके अलावा आपने ऑलरेडी प्रीलिम्स एंड मेंस क्लियर किया हुआ है, राइट। सो आपको ऑलरेडी सारी चीजों का नॉलेज है, आपको प्रेजेंट कैसे करना है, अपने शब्दों का यूज कैसे करना है, बस इसमें ध्यान देना है, ठीक है। चलो, सो सेकेंड क्वेश्चन का भी हमारा आंसर मिल गया कि कोई स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है हमें, हमने ऑलरेडी प्रीलिम्स मेंस क्लियर किया हुआ है, अब हमें उसको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे हमें अपनी पर्सनालिटी जो है वो सामने इंटरव्यू पैनल के सामने रखनी है, कैसे हमें जवाब देने हैं, सिर्फ हमें वो पता होना चाहिए। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन इसी के बाद बनता है कि व्हाट इंटरव्यू पैनल इज एक्चुअली लुकिंग इन यू, क्या चाहते हैं वो। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि डे बाय डे हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डे बाय डे हमारे यहाँ जो लोग हैं वो एजुकेटेड होते जा रहे हैं, वो अवेयर होते जा रहे हैं अपने राइट्स के लिए,
तो इसके कारण क्या हो रहा है कि डे बाय डे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जा रही है, राइट। और आप अगर सिलेक्ट होते हैं आज की डेट में, तो आप ये मान के चलिए कि 30 से 35 साल आप सर्विसेज में रहेंगे। तो व्हाट इंटरव्यू पैनल इज लुकिंग इन यू, कि वो आपके अंदर फ्यूचर देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव का, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का आपके अंदर फ्यूचर देख रहे हैं कि क्या आप सारी चीजें टैकल कर पाएंगे, क्या आप किसी आम आदमी से मिलते हैं, क्या आप किसी कॉमन मैन से मिलते हैं, तो क्या आप सारी चीजें बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे सिचुएशन। ओके, सो दिस इज ओनली व्हाट इंटरव्यू पैनल लुकिंग इन यू। एमपीपीएससी आयोग ने आपसे ऑलरेडी नॉलेज जान लिया मेंस में, आपसे ऑलरेडी उन्होंने प्रीलिम्स में आप क्वालिफाई करवा लिया। ओके, प्रीलिम्स का आपने एक क्वालिफाई किया, देन मेंस जो मेन पेपर होता है उसमें उन्होंने ऑलरेडी आपसे नॉलेज जान लिया। अब बचा क्या, अब बचा ये कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं सिचुएशंस में, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपके बात करने का तरीका क्या है, ये सभी चीजें फाइनल स्टेज में चेक की जाती हैं। और दिस इज ओनली व्हाट इंटरव्यू पैनल लुकिंग इन यू, राइट, इसके अलावा और कुछ नहीं, राइट। चलिए, तो ये थर्ड क्वेश्चन का भी जवाब हो गया। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है कि हाउ टू फुलफिल जनरेशन गैप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो ये जानना पड़ेगा कि जनरेशन गैप होता क्या है। तो देखिए, जनरेशन गैप के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो आप जिनके सामने बैठने वाले हैं इंटरव्यू देने के लिए, आपका इंटरव्यू जो कंडक्ट करवाएंगे, वो आपकी जितनी एज है उतनी उतने साल से वो सर्विसेज में है, या उससे ज्यादा साल से सर्विसेज में है। ओके, तो होता क्या है कि एक जनरेशन गैप आ जाता है, 25 30 35 ईयर्स। अगर सामने बैठा जो आप हैं और सामने आपके इंटरव्यूअर बैठा है, आपकी एज डिफरेंस में 35 ईयर्स का गैप है, सो ऑब्वियसली उनके सोचने का तरीका होगा अलग होगा, एंड आपके सोचने का तरीका अलग होगा। सो होता क्या है कि अभी जो न्यू मॉडर्न वर्ल्ड है, हमारे फ्रेंड्स से बात करने का तरीका, हमारा हम मोबाइल जब से आया है कि हर चीज़ शॉर्ट हो गया है। सो इसके कारण होता क्या है कि हमारा स्लैंग्स का यूज़ करना दोस्तों के साथ एंड जनरल भाषा में जब हम धीरे 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 यूज़ करते रहते हैं, तो वो हमारी हैबिट में आ जाता है। तो इस जनरेशन गैप को फुलफिल कैसे करना है, अब देखिए, आप उनके सामने, इंटरव्यूअर के सामने ऐसे स्लैंग वाली भाषा में या कुछ ऐसे भाषा में बात तो कर नहीं सकते। ओके, और आपकी हैबिट बनी हुई है अपने फ्रेंड से बात करने की इस तरीके से कि कुछ ना कुछ वर्ड्स सामने आ ही जाएंगे। तो इसको फुलफिल कैसे करना है कि सबसे पहले तो आपको एक माइंडसेट बिठा के चलना है कि आप उसके सामने अपना इंटरव्यू दे रहे हो, अपने शब्दों के थ्रू आप उनको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि ऑलरेडी बहुत नॉलेजेबल बंदे हैं, एंड जो कि बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑलरेडी देख चुके हैं अपने टाइम में। वो आपसे 10 15 20 30 35 स्टेप्स ऑलरेडी आगे हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट, ओके, सेकेंड, आप नथिंग, आप कुछ नहीं हो उनके सामने, ये आपको मान के चलना है। वो आपको चेक कर रहे हैं, आप उनके साथ ब्लफिंग नहीं कर सकते, आप उनके साथ एज अ यूजुअल फ्रेंड्स के वे में बात नहीं कर सकते, आप एक रिस्पेक्टेड पर्सन के वे में बात करेंगे, और इसी तरीके से आप इस जनरेशन गैप को फुलफिल कर सकते हैं। ओके, राइट, आई थिंक ये क्लियर होगा। सो हम आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज दैट लैंग्वेज इज नॉट प्रॉब्लम, लैंग्वेज इज नॉट प्रॉब्लम बट कम्युनिकेशन इज। इसका मतलब क्या हुआ कि आप वहां पे इंटरव्यू अपनी कोई भी भाषा में दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, कितने सिंपल वर्ड्स का आप यूज कर रहे हैं, कितने लेमैन तरीके की भाषा में आप बात कर रहे हैं, कुछ बहुत ज्यादा फैंसी वर्ड्स का यूज नहीं करना है, बहुत ज्यादा आज के समय जो इंग्लिश वर्ड्स हैं उनका यूज नहीं करना है। आप बहुत ज्यादा कॉमन मैन की तरह बिल्कुल, आप बिल्कुल आसानी से सामने वाले को समझा सकें। आप ये मत सोचे कि सामने बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन बैठा हुआ है तो वो अपने आप हमारी बातों को समझ जाएगा, नहीं, आपको ऐसा समझना है कि सामने कोई बिल्कुल एक साधारण सा बंदा बैठा हुआ है जिसको कि हमें समझाना है अपने तरह से एफर्ट्स दिखा के। ये मत समझिए कि वो अपने एफर्ट्स लगा के हमारी बातों को समझेंगे, नहीं, वो यही आप में चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी बातों को, राइट। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी एक कंडीशन ये बनती है कि मान लीजिए आपका इंग्लिश मीडियम है, आपसे बोला गया वहां पे कि आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी, क्या हम आपका इंटरव्यू हिंदी में ले सकते हैं, भले आपका इंग्लिश मीडियम है, राइट, तो आप वहां मना नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज एज अ स्टेट एमपी में हिंदी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, राइट। आपके मेंस में भी आपने देखा होगा हिंदी का वेटेज ज़्यादा है,
ठीक है, तो आप मना नहीं करेंगे, बट आप अगले 1-2 मिनट में ही देखेंगे कि वो स्विच कर जाएंगे आपने जो लैंग्वेज ली है उसमें, राइट, क्योंकि ये ऑफिशियल जो है उनका पॉलिसी है, ठीक है। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं, अगर वो आपसे शुरुआत में बोल रहे हैं, जो 1-2 केसेस में देखने को मिला है कि वो सामने वाले को चेक करते हैं, राइट, तो आप उसमें मना नहीं कर सकते, आप हिंदी में जवाब दीजिए, बट टेंशन मत लीजिए अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो स्विच कर जाएंगे बहुत जल्दी। ओके, so this is what I want to say, that language is not a problem, आप किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, बट कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल कैसे अच्छी होंगी, आप रेगुलर बेसिस में मॉक इंटरव्यूज दीजिए, रेगुलर बेसिस में आप अपने फ्रेंड्स से बात कीजिए, आप रेगुलर वे में किसी घर के बुजुर्ग से बात कीजिए, क्योंकि उनका भी आप एज जो है वो वही एज रहेगा जो आप इंटरव्यू पैनल के सामने बैठेंगे, राइट। ओके, तो इसके बाद जो है कि डोंट गो फॉर सिंपैथी, नेवर गो फॉर सिंपैथी। आपको कभी कभी कुछ केसेस में देखने को क्या मिलता है कि कुछ स्टूडेंट सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं, एंड दिस इज द डिजास्टर यू आर कॉलिंग फॉर, ठीक है। तो ये आपके लिए एक डिजास्टर जैसा साबित होगा। आप इंटरव्यू पैनल के सामने बैठ के ये नहीं बोल सकते कि सर मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूँ, मैं गांव में रहता था, मैंने ये किया, फिर मैं बढ़ा उससे आगे, फिर मैंने खुद के लिए ये किया, तो मैं बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से आता हूँ, एंड ये आप नहीं बोल सकते। ये सामने वाले जो इंटरव्यू पैनल में बैठे हुए हैं वो भी इसी कंडीशन से हो सकता है आए हुए हों, वो सभी चीज़ें जानते हैं, उन्होंने गांव में एज ए एसडीएम वर्क किया है, उन्होंने गांव में उसके बाद में कलेक्टर वगैरह और सारी चीज़ें उन्होंने कॉमन पब्लिक के बीच में ही वर्क किया है, राइट। तो आप कभी भी सिंपैथी गेन करने की कोशिश मत कीजिए अपने स्टेटमेंट से, कभी भी ये मत दिखाइए कि यू आर अंडर प्रिविलेज्ड एंड ऑल, दिस विल इम्पैक्ट इन नेगेटिव टर्म्स इन योर फाइनल स्कोर, राइट। सो दे आर नॉट लुकिंग फॉर सिंपैथी, दे आर लुकिंग फॉर गुड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल वाला बंदा, ठीक है। सो इस चीज़ों का ध्यान रखिए, एंड आफ्टर दैट डोंट, जब वो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे तो सबसे पहले क्वेश्चन सुनिए कि क्या वो पूछ रहे हैं अच्छे से, उनको भी आपको ये बात पता होगी कि इंटरव्यू पैनल में आपके साइकोलॉजिस्ट भी बैठते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी बैठते हैं, एंड कुछ 1-2 सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स भी बैठते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि जब आपका फेस एक्सप्रेशन हो गया, आपके हैंड मूवमेंट्स हो गए, तो सामने वाला सब चीज़ नोटिस कर रहा है, ठीक है। तो जब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसको ध्यान से सुनिए, एकदम से ऐसा बुलेट जैसा आंसर मत दे दीजिए, उन्होंने क्वेश्चन खत्म नहीं हो पाया आपने ये लो आंसर, ऐसा नहीं। आपको पहले अच्छे से क्वेश्चन सुनना है, आपको 2-3 सेकंड का समय लेना है सोचने के लिए, और अगर हो सके तो उस 2-3 सेकंड में अपना आंसर फ्रेम भी कर लीजिए कि आपको अगले 1-2 मिनट में बोलना क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर देना है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन सुनिए, सोचिए, उसके बाद आंसर दीजिए, तो सामने वाले को भी लगेगा कि यस समवन इज अंडरस्टैंडिंग अवर स्टेटमेंट्स एंड नॉट गोइंग लाइक अ बुलेट ट्रेन, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट इफ इंटरव्यू इज गेटिंग फैक्चुअल। फैक्चुअल का क्या मतलब है कि आपसे वो पूछ रहे हैं हिस्ट्री में ये डेट में क्या हुआ था, यहाँ क्या हुआ था, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, तो उससे कैसे बचना है, या अगर ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि देखिए ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू पैनल में आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी है इसलिए वो आपको कम मार्क्स देना चाहते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इंटरव्यू पैनल हमें गलत ही मिला था, हमें कम मार्क्स दे दिया इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, या हमारा इसलिए पिछली बार सिलेक्शन रुक गया था क्योंकि इंटरव्यू पैनल अच्छा नहीं था, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे जैसे मैंने कुछ क्राइम करके आया हो ऐसे मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है। इंटरव्यू पैनल में ऐसा कोई भी इंटरव्यू पैनल नहीं होता है जो जानबूझ के आपको कम मार्क्स दे या जानबूझ के आपको फैक्चुअल साइड में ले जाए क्वेश्चंस के, ठीक है। एंड ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर मैं सच बताऊं तो, ठीक है, कि आप कैसे अपने इंटरव्यू को आगे बढ़ा सकते हैं। वो आपको चांस देते हैं शुरुआती 2-3-5 मिनट में, वो आपको भरपूर चांस देते हैं कि आप कुछ उनको ऐसा हिंट दो, कुछ ऐसा आप उनको बताओ जिससे कि वो आपके क्वेश्चंस फ्रेम कर सकें, ठीक है। सोसाइटी से रिलेटेड फ्रेम कर सकें, इसके बाद गवर्नेंस से रिलेटेड फ्रेम कर सकें, ग्राउंड कंडीशंस क्या हैं उससे रिलेटेड फ्रेम कर सकें। तो फैक्चुअल पार्ट में ना जाए इंटरव्यू तो बहुत अच्छा होता है, बट अगर जा रहा है तो आप उसको अपने स्टेटमेंट से चेंज कर सकते हैं ना। अगर आप 1 वर्ड में जवाब देंगे किसी भी क्वेश्चन का तो ऑब्वियसली वो
इट विल नॉट वर्क ना, वो आपसे वन वर्ड वाले ही क्वेश्चन पूछते रहेंगे। एंड दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट फैक्चुअल इंटरव्यू इज नॉट द गुड ऑप्शन। आपको अपने तरह से इंटरव्यू करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये सब हम बाद में एक अलग क्लास इसके ऊपर रख लेंगे। बट अभी आप इतना रखिए कि अगर इंटरव्यू फैक्चुअल हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि गलती आपकी है। आपको उन्होंने, इंटरव्यू पैनल ने बहुत ही टाइम दिया, मतलब कि 3 4 5 मिनट वो आपको ऐसा ओपन क्वेश्चंस देंगे, बिल्कुल ओपन क्वेश्चंस देंगे कि भाई कुछ बोलो ऐसा जिससे हम क्वेश्चन पूछ सके, कुछ बोलो ऐसा जिससे हम क्वेश्चन पूछ सकें। ठीक है, तो ये आपको ग्रैब करना है और आपके ऊपर है कि आपका इंटरव्यू फैक्चुअल ना जाए, क्योंकि अगर फैक्चुअल जाता है तो इट इज नॉट इंटरेस्टिंग ना, सामने वाले को भी मालूम है कि इस डेट में क्या हुआ था क्या, और ये सब तो आपसे ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, मेंस में पूछा जा चुका है। पर्सनालिटी टेस्ट में, इंटरव्यू में आपको इसलिए नहीं बुलाया गया है कि आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछें, वो आपसे सिचुएशनल क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपसे ग्राउंड लेवल में जो इम्पैक्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज का वो पूछेंगे, राइट। तो उस तरफ अगर इंटरव्यू रहे तो बहुत ही अच्छी बात रहती है, और ये किस पे डिपेंड करता है, ये आप पे डिपेंड करता है, राइट। सो आफ्टर डेट व्हेन यू गिव आंसर ना, जब आप आंसर्स दे रहे हो तो अपने आंसर्स को बैलेंस रखिए, किसी भी एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू में मत जाइए, राइट। बुद्ध भगवान आपने सुना है, उनकी जो फिलॉसफी है मध्य मार्ग, जस्ट लाइक दैट, बी लाइक बुद्धा व्हेन यू आंसरिंग इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर और इंटरव्यू पैनल, ठीक है। बैलेंस्ड आंसर दीजिए, सामने वाले को लगे कि हाँ भाई बंदा जो है बैलेंस है चीजों में, बंदा सोचता है चीजों को लेके, किसी भी चीज को एकदम से सब्सक्राइब नहीं कर लेता बल्कि उसके बारे में सोचता है फिर फाइनल रिजल्ट में आता है, ये उनको लगना चाहिए और ये वो ढूंढते हैं। और जब आप आंसर दे रहे हो तो एक बात का ध्यान रखिए कि अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको बैलेंस्ड रखिए, मतलब कि कुछ एक्सट्रीम हैंड्स मूवमेंट, ऐसा ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं सर ये नहीं, ये गलत बात है सर, बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा मत रखिए। और बिल्कुल ऐसा करके भी मत बैठिए कि आपका बॉडी लैंग्वेज है ही नहीं, बिल्कुल सामने वाला पूछ रहा है आप बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हो। तो दोनों चीजों से बचना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल आपके आंसर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हो, आप चीजों को बता रहे हो, ये सारी चीजें आपके फेशियल एक्सप्रेशंस में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके हैंड मूवमेंट्स में आपको सामने वाले इंटरव्यू को दिखनी चाहिए, और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। प्रैक्टिस अगेन कैसे होगी, प्रैक्टिस होगी आपके करने से। आप बार बार जब वो चीज को करेंगे, आप मिरर के सामने बैठिए, वहां पे अपने हैंड मूवमेंट्स देखिए, अपने एक्सप्रेशंस देखिए कि कैसे हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को बैलेंस कर सकते हैं, राइट। और जब आपको लगने लगे ना मिरर के सामने बैठ के कि हाँ आई एम राइट आई थिंक, तो दैट इज द बेस्ट वे आई थिंक, क्योंकि आप कभी खुद से सेटिस्फाइड हो नहीं सकते, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं। फिर भी अगर आपको मिरर के सामने बैठ के लगने लगे कि हाँ यू आर नाउ डूइंग राइट, सो यस रियली यू आर डूइंग राइट, ये ट्राई कीजिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज बैलेंस्ड होनी चाहिए सबसे पहले तो, है ना। ओके, तो आफ्टर दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज मस्ट, यही चीज वो आप में ढूंढ रहे हैं, आप कितना कॉन्फिडेंट हैं अपने आंसर्स में, आप कितना कॉन्फिडेंट हैं बात करते हुए। आप एक बात बताइए, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप जनरल पब्लिक से बात करोगे, वो बोलेंगे कि भैया हमें मकान नहीं मिला, भैया हमारा पट्टा छुड़ा लिया, भैया हमारे साथ ये क्राइम हो गया, भैया हमारे यहाँ चोरी हो गई। आप उनके सामने क्या, आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए ना, जब सामने वाले को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। तो यही चीज वो इंटरव्यू पैनल में भी चाहते, इंटरव्यू पैनल वाले चाहते हैं कि यही चीज वो आप में देखें कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो खुद में, आप कितना कॉन्फिडेंट हो जब आप आंसर्स दे रहे हो, राइट। सो एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की, एंड दीज आर द गोल्डन वर्ड्स, जितनी भी यहाँ चीजें लिखी हुई हैं ये गोल्डन वर्ड्स हैं आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट, आपसे अगर कुछ क्वेश्चन पूछा गया है तो डायरेक्टली पॉइंट में आइए, ऐसा नहीं कि आप इंटरव्यूअर को ही घुमा रहे हैं, इंटरव्यूअर को ही ब्लफ कर रहे हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो इंटरव्यू में आपसे ले रहे हैं, इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, आपकी जितनी एज है ना उससे ज्यादा समय से वो एडमिनिस्ट्रेशन में ऑलरेडी हैं। तो कोशिश भी मत कीजिएगा कि आप उनसे झूठ बोल सकें, आप उनसे घुमा सकें, आप उनसे ब्लफ खेल सकें, आप अपनी बातों से ऐसा कर सकें ओ भाई मैंने तो इंटरव्यू को घुमा दिया, इंटरव्यूअर ने मेरे जो जवाब था उससे इंटरव्यू घूम गया, बिल्कुल इंटरव्यू मतलब ऐसा चला गया कि मेरे फेवर में हो गया, ऐसा आपको लग रहा है। जब फाइनल रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू के मार्क्स आएंगे, जब आपको पता चलेगा
कि नो, दे आर जस्ट लाइक भगवान, राइट। आप जो हैं वो आपका टेस्ट ले रहे हैं, इतना ध्यान रखिए, आप उनका टेस्ट नहीं ले रहे हैं, ना ले सकते हैं, है ना। चलिए, so don't lie, never lie. If you are doing this, then you are doing blunder with yourself. Don't lie, be yourself, like जो जैसे आप हो वैसा आप प्रेजेंट करिए सामने। एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, आप अपनी प्रोसेस में ट्रस्ट कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है, आपने प्रीलिम्स निकाला है, आपने मेंस निकाला है, आपने उसके बाद इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए हो, कितने लोगों को आपने यहाँ पे पीछे छोड़ा है। सी, these all exams, these all competitive exams is all about competition, right। अगर आपने इतना कुछ किया है तो आपको खुद में ट्रस्ट होना चाहिए, खुद में ट्रस्ट रखिए, प्रोसेस में ट्रस्ट रखिए। अगर कोई आपसे बोलता है कि अरे इंटरव्यू में तो पैसे देके होता है ये वो, डोंट फॉल इन दैट ट्रैप, राइट। नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे। अच्छा, अभी तक आपका मेंस निकला, आपको क्या लगता है कि पैसे देने से निकला क्या? नहीं ना। तो आगे इंटरव्यू में भी ऐसा होता है कि आपके वर्ड्स में, आपका जो आप जो वहां बोलेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि कैसा आपका इंटरव्यू जा रहा है, और कैसा इंटरव्यू जा रहा है पे डिपेंड करेगा आपका कि कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं। वहां पे सब लोग बैठे हुए हैं, एक बंदा डायरेक्ट आपके ऊपर को ऐसे नजर गड़ाए रखेगा कि क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं इसके, क्या फेशियल एक्सप्रेशंस हो रहे हैं उसके, क्या इसकी बॉडी लैंग्वेज है, ये घबरा रहा है क्या। ये सारी चीजें सामने एक बंदा जो कुछ नहीं बोलेगा वो बैठ के ये बंदा देखता रहेगा कि ऐसा है, और ये वो नोटिस करेगा, ठीक है। ये सब उनके पास जो काम होते हैं वो सब डिवाइडेड रहते हैं कि कोई क्वेश्चन पूछेगा, कोई रिमार्क्स अपना तैयार करता रहेगा, कोई अगला क्वेश्चन तैयार करता रहेगा, कोई आपके बॉडी लैंग्वेज देखता रहेगा, कोई आपको फेशियल एक्सप्रेशन देखता रहेगा। ये सारी चीज उनके पास डिवाइड रहती हैं, ठीक है। सो ट्रस्ट योर सेल्फ, ओके। एंड किसी भी बहकावे में मत आइए कि पैसे देके होता है या वो, बिल्कुल नहीं होता है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपका जितना अच्छा इंटरव्यू जाएगा उतनी अच्छी आपकी रैंकिंग आएगी, दैट्स इट, ओके। एंड पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाइए जब आप आंसर्स दे रहे हैं, तो जब आप आंसर्स दे रहे हैं तो पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाइए, ना कि नेगेटिव वर्ड्स। देखिए, आप अगर बोलेंगे कि सोसाइटी में तो ऑलरेडी नेगेटिविटी है, एंड क्यों हम रियल सेंस में, रियलिस्टिक वे में हम जवाब नहीं दे सकते, तो नहीं, सोसाइटी में ऑलरेडी अगर नेगेटिविटी है तो आपको इसीलिए सिलेक्ट किया जा रहा है ना, कि आप उस नेगेटिविटी को अलग करके आप सोशल चेंजेस ला सकें, आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में हैं तो उसको अच्छे से चला सकें। तो आपको उसके साथ वर्क करना पड़ेगा, इसलिए आपको नेगेटिव वर्ड से बचना है, नेगेटिव स्टेटमेंट से बचना है। हमेशा आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए किसी भी सिचुएशन के लेके, राइट। सो ये ध्यान रखिए आप, है ना। तो चलिए, ये तो हो गया, मैंने बोल दिया कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो बात आती है कि करना क्या है फिर हमें इंटरव्यू के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जहां से हैं इसके भी पहले आप जो अपना बायोडाटा फॉर्म सबमिट करेंगे उसको आपको बहुत अच्छे से फिल करना है। कैसे करना है, क्या करना है, उसमें भी हम अलग से एक लेक्चर रख लेंगे। एंड इसके बाद आप जो उसमें फिल कर रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली आपका डिस्ट्रिक्ट रहता है, आपका, आप गांव से आते हैं कहीं से, वहां से रहता है, तो नो अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे आपका होम स्टेट पूछ लेते हैं, अगर आप एमपीपीएससी का दे रहे हैं तो आपसे आपका होम डिस्ट्रिक्ट पूछ लेते हैं जहां से आप आते हैं कि क्या भाई वहां की क्या खासियत है, क्या टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। अब आप को अगर यही नहीं पता होगा तो ऑब्वियस है कि सामने वाला जो इंटरव्यूअर है वो सोचेगा कि यार ये तो मतलब अपने घर ही के आसपास का नहीं पता है, तो किताबों में ही घुसा रहता था क्या, जनरल अवेयरनेस वगैरह नहीं है क्या। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डिस्ट्रिक्ट जहां से आप आ रहे हैं उसके बारे में आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, जहां से जिस गांव से आ रहे हैं उसके बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए, वहां की इकोनॉमी के बारे में मालूम होना चाहिए, किस पे डिपेंड करती है इकोनॉमी, एंड किस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में करती है, एंड सर्विसेज सेक्टर में, किस सेक्टर में वहाँ की इकोनॉमी डिपेंड करती है, क्या इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। एंड एज एन एग्रीकल्चरल स्टेट हमारे हर जगह में एग्रीकल्चर ऐसे मिल ही जाता है, तो कौन सी वहाँ पे फसल है, क्या है, कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। वहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स मालूम होने चाहिए, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको तैयार करनी पड़ेगी। इसके अलावा मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस की, तो ऑब्वियसली करंट अफेयर्स, क्या हो रहा है आपके आसपास, चाहे वो देश में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है आसपास, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है न्यूज़पेपर पढ़ना। न्यूज़पेपर भी कैसे पढ़ना,
कि नेशनल जो थोड़ा बहुत न्यूज़ है जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर न्यूज़ हो जाती हैं, वो तो ठीक है, हम समझ जाते हैं। एमपी के लिए क्या करना है कि कोई एक अच्छा सा न्यूज़पेपर उठाइए, हिंदी ही उठाइए, है ना, बट उसमें आप स्पेसिफिक चीज़ें पढ़िए। आपको मालूम होगा न्यूज़पेपर में हर चीज़ पढ़ने के लिए नहीं होती है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप वो पढ़िए। कुछ बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं उसको कवर कीजिए, कैसे हम उसको बचा सकते थे, क्या आपका रिएक्शन रहेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली आप जो हो रहा है आपके पास, इस सब से आप अवेयर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती हैं इन जनरल पब्लिक, वो डायरेक्ट आपसे गोल्डन क्वेश्चंस होते हैं, वो डायरेक्टली आपसे पूछेंगे। इसके अलावा आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं तो उसके इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं फिलहाल जनरल पब्लिक के बीच में, ग्राउंड लेवल में क्या इम्पैक्ट है, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो जैसे कि बहुत सारी स्कीम हैं, जैसे कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी स्कीम की बात कर लें, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि, है ना, एंड इसके बाद इसके क्या इम्पैक्ट रहे हैं। इसके बाद स्टेट में आप मान लीजिए तो एमपी की बहुत फेमस लाडली लक्ष्मी योजना, उसके क्या इम्पैक्ट्स रहे हैं, क्या सोशल चेंजेस आए हैं, ठीक है। इसके बाद जैम, आपने ट्रिनिटी सुना होगा, जैम ट्रिनिटी जन धन आधार, है ना, तो उससे जब वो इम्प्लीमेंट हुआ उसके बाद से कैसे चेंजेस आए हैं, डायरेक्ट बैंक अकाउंट्स में पैसे पहुंचने लगे हैं कि एक क्लिक से किसी इंटरमीडिएटरी की जरूरत नहीं है जहां से पैसा जा सके, कोई दलाल नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट अकाउंट में पैसे। ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए, कैसे इंपैक्ट कर रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, ग्राउंड लेवल में क्या जरूरतें हैं, और ये सभी चीजें आपको मालूम होना चाहिए, राइट। इसके बाद क्या, ड्रेस नीट, फर्स्ट इंप्रेशन मायने रखता है। कोई कितना भी बोले कि आपका नॉलेज मायने रखता है, ये सब चीजें अपनी जगह हैं। फर्स्ट इंप्रेशन, जब आप एंटर करोगे ना रूम में, सामने सारी निगाहें आपकी तरफ होंगी, वो यही देख रही होंगी कि इसके चलने का क्या सेंस है, ड्रेसिंग स्टाइल क्या है, ये सभी चीजें अच्छी होनी चाहिए आपकी। ये ट्रस्ट कीजिए, ये मायने रखता है। तो इसमें थोड़ा सा लास्ट टाइम पे ध्यान देना, इतना भी नहीं कि अभी से हम चलेगा शॉपिंग वॉपिंग करने की, ये पहनेंगे ये पहन, नहीं, ये सभी चीजें लास्ट में 1-2 दिन में देखिएगा कि आप क्या पहन रहे हैं, कैसे आप ड्रेस नीट, बढ़िया अच्छे से नीट एंड क्लीन रही है ना। इसके बाद मॉक इंटरव्यूज जितने ले सकते हैं मॉक इंटरव्यूज लीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। हमने थोड़ी देर पहले बात की कि प्रैक्टिस इज द ओनली वे कि आप इंटरव्यू के लिए तैयार हो सकते हैं। किसी चीज की स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। मॉक इंटरव्यूज लीजिए। एंड फाइनली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी योर सेल्फ। जैसे आप हैं वैसे प्रेजेंट कीजिए सामने वाले को। कुछ आर्टिफिशियल तरीके से खुद को 1-2 घंटे के लिए बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नहीं बना पाएंगे। सामने वाला आपको पकड़ लेगा आप जैसे हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, बहुत ज़्यादा उनके पास क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा उनके पास नॉलेज है, वो आपको पकड़ लेंगे। इसलिए कोशिश भी मत कीजिएगा कि आप बन के बात कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है जैसे आप हैं वैसे रहिए, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ों में जो ध्यान देने की जरूरत है वो हमने ऑलरेडी बात की है, बट बी योर सेल्फ, जैसे आप हैं वैसे रहिए पैनल के सामने, ओके। चलिए, तो मोस्ट अवेटिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस सेशन, व्हाई देयर इज सो मच हाइप ऑफ इंटरव्यू अमंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, इसका पहला कॉज तो क्या है कि आप, हो सकता है आप में से बहुत ज़्यादा लोग पहली पहली बार इंटरव्यू में आए हो। तो स्टूडेंट्स को लगता है क्या है कि यार मैंने प्रीलिम्स निकाल लिया, मैंने मेंस निकाल लिया, मेरी फाइनल जान अटकी हुई है इंटरव्यू में। तो आपके ऊपर अंदर प्रेशर बिल्डअप होता है। वो प्रेशर बिल्डअप होता है तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होना शुरू हो जाती है कि यार लास्ट बचा है, कैसे भी करके निकल जाए, कैसे भी करके निकल जाए, मेरा पोस्टिंग हो जाए, अच्छा रैंक आ जाए, मैं एसडीएम बन जाऊँ, मैं डीएसपी बन जाऊँ, ठीक है। तो ये एक प्रेशर जो आपके अंदर बिल्डअप होता है ना कि मैंने इतना कुछ किया है, सिर्फ थोड़ा सा बचा है, निकल जाए, एक तो वजह ये होती है जो सेल्फ, ठीक है। इसके बाद दूसरी वजह होती है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। मैं आपको अगर रियलिटी बताऊं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि आप एक बात समझेंगे कि आप उन 2000 स्टूडेंट्स में से हैं, अप्रोक्स 2000 स्टूडेंट्स है ना, कितना, अगर मैं फाइनल बात करूं तो कितना, 19-18 थे ना शायद, हाँ, ओके। ये देख लीजिएगा, आई थिंक करेक्ट, बट फिर भी 19-18 थे। तो आप उन 2000 स्टूडेंट्स में हो जिन्होंने 2.5 लाख स्टूडेंट्स में से 2000 स्टूडेंट्स फाइनल बचे हैं, और इसमें से 1/3 मतलब कि 637 स्टूडेंट्स का फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हर 3 बंदे में से एक का सिलेक्शन जरूर होगा, हर 3 बंदे में से एक का सिलेक्शन जरूर होगा।
तो कोई भी आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में रजिस्टर करते हैं तो आप अगर जब आपका फिर सिलेक्शन होगा बाद में तो ऑब्वियस है कि सामने कोचिंग इंस्टीट्यूट एज अ पब्लिसिटी के लिए आपका नाम यूज करेंगे, एज आपके बड़े बड़े बैनर वैनर छपवाएंगे और सब जगह पूरे एरिया में लगवा देंगे, है ना, सारी सोशल साइट्स में यहाँ वहाँ चले जाएंगे। तो इट इज़ ऑल्सो गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि ऑलरेडी आप क्रीम लेयर में हैं। देखिए मैं ये सब बोल रहा हूँ इससे आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है, आपको मेरी बात समझना है कि ये हाइप क्यों है, क्यों बनाया जाता है, क्यों स्टूडेंट्स के अंदर की भी वजह रहती हैं, बाहर से भी वजह रहती हैं। तो ये बात समझिए, और इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल कि आप अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में मॉक टेस्ट नहीं देंगे, आप देंगे, क्योंकि जरूरी है। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि मॉक टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। सो आप मॉक टेस्ट देंगे, ये जरूरी है। और मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो हाइप है ये कैसे हुआ सभी स्टूडेंट्स के बीच। अभी बहुत स्टूडेंट्स परेशान थे, मेरे पास भी कॉल्स आए, कैसे ये हाइप, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर, टेंशन। सबसे पहली वजह तो मैंने आपको बता दी कि स्टूडेंट के अंदर बिल्डअप होता है कि मैंने दो दो पेपर निकाल लिए, तो मैंने इतनी मेहनत की है, मैं 3 साल से रुका हुआ, जस्ट थोड़े से के चक्कर में हो जाए मेरा, बस ये निकल जाए भगवान, बस ये निकल जाए, ऐसा लगता है। तो इसी की वजह से एक टेंशन बिल्डअप होता है। दूसरी वजह हो गई अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट की, ऑब्वियसली आप ऑलरेडी क्रीमी लेयर में हैं और इसमें से हर 3 में से एक बंदे का होना है, तो ऑब्वियसली हमें छापने के लिए कुछ मिलेगा। ये हो गया एक दो फैक्ट जिसकी वजह से होता है, राइट। सो आपकी टेंशन कैसे दूर करूं मैं, चलिए ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देने का, आपको वो करने का। इस बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। करीब 2.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, 2,50,000 स्टूडेंट्स करीब, अप्रोक्स की बात कर रहा हूं मैं, ने एग्जाम दिया प्रीलिम्स। इनको आपने पीछे छोड़ा, आप उन 10,000 स्टूडेंट्स में आए जिन्होंने मेंस लिखा। 2.5 लाख से सीधा आप उन 10,000 स्टूडेंट्स में आए जिन्होंने मेंस लिखा, इनको पीछे छोड़ा। आप 10,000 में से 2,000 स्टूडेंट्स में आए जो कि इंटरव्यू लिस्ट में नाम है। ध्यान रखिए, आपने 2.5 लाख स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ के 2,000 स्टूडेंट्स की लिस्ट में अपना नाम बनाया है। 2,48,000 स्टूडेंट्स को आपने पीछे छोड़ा है। अब जस्ट बचा क्या, बचा ये क्राउन, बचा ये क्राउन। ये कैसे मिलेगा, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा आपका इंटरव्यू पर्सनालिटी जो है वो निखर के सामने एक बार चली जाए, आप इस 637 में हो जाएंगे, आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, एंड देन बल्ले बल्ले, राइट। अभी भी डर लगता है, 2.5 लाख स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ के आपने 2,000 स्टूडेंट्स की लिस्ट में नाम बनाया है। 2,48,000 स्टूडेंट्स को आपने पीछे छोड़ दिया। अब किस बात का डर भाई, अब आपको डरना नहीं है, अच्छे से अपना मेंटेन करना है पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल सही करनी है जितना टाइम बचा हुआ है, अपना बायोडाटा फॉर्म अच्छे से भरना है, और मेक श्योर आप इस 637 में आओ, राइट। मेक श्योर, ये आपका गोल होना चाहिए, 637 इसमें आना ही है। वॉट इज ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेट इज द मॉडर्न किंग, ब्यूरोक्रेट इज द मॉडर्न किंग। पब्लिक सर्वेंट ये सारी चीजें होती हैं, बट सभी को मालूम है कि ब्यूरोक्रेसी जो है इज द मॉडर्न किंग ना, वो अपने हिसाब से फैसले लेते हैं, भले उस फैसले से सभी लोगों का अच्छा होता है, भला होता है, बट अगर किसी के पास डिसीजंस लेने की पावर है तो ऑब्वियसली वो किंग हुआ ना यार। सो ट्रस्ट इन योर सेल्फ, आपने बहुत कुछ किया है, सिर्फ थोड़ा सा बचा हुआ है, आपको घबराना नहीं है, प्रेशर बिल्डअप नहीं करना है। सबसे पहले तो सोशल मीडिया वगैरह से अलग हो जाओ, ठीक है। ये जो सिर्फ ऑफिशियल जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के चैनल होते हैं, आप वहाँ पे रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ से सारा गाइडेंस आपको मिलेगा, जो कि प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। लेकिन जो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, ये होते हैं टेलीग्राम में, ये वो, वहाँ पे फालतू की बातें ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इससे नेगेटिविटी बढ़ती है। ये चीज़ से आपको अगले 1 डेढ़ महीने 2 महीने बचना पड़ेगा, ध्यान रखिए। एंड कम्युनिकेशन स्किल सुधारिए, एंड हम रेगुलर बेसिस में मिलते रहेंगे। आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू या हमारे ऐप के थ्रू आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, और अच्छे अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए क्या कैसा है, सारी हमारे तरफ से एक आर्टिकल निकाला जाएगा जिसमें कि सारी चीज़ें रहेंगी A to Z, कैसे आपको क्या करना है, एंड डायरेक्टली इंटरेक्शन भी रखा जाएगा ऑनलाइन मीटिंग्स के थ्रू। सो आप डायरेक्टली इस नंबर में कॉल करिए या कांटेक्ट करिए, एंड
अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए। फाइनल माय वर्ड्स इज ट्रस्ट इन योर सेल्फ, ट्रस्ट इन प्रोसेस। चलिए, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स एंड आप अच्छे से दीजिए, निकलेगा 100% निकलेगा। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। गुड बाय।